महाभारत के युद्ध के बाद में जहाँ पांडवों की विजय हुई थी, क्योंकि उनके तरफ कृष्ण थे, धर्म था, और कौरवों की पराजय हुई और उनका संहार भी हो गया, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। धृतराष्ट्र बचे थे। अब जो भी वहाँ जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको तिलांजलि देनी है, जलांजलि देनी है नदी के पास में। ये नियम है हिंदू धर्म में कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उनको नदी में जा कर के अंजलि से जल दिया जाता है। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के नेतृत्व में जो बचे कौरव थे और साथ में पांडव, वो अपनी माँ कुंती के साथ में उनको जलांजलि देने के लिए, तिलांजलि देने के लिए गंगा नदी के पास में पहुँचे। जब वहाँ तिलांजलि दी जा रही थी तो उसमें कर्ण को भी तिलांजलि दी जा रही थी। स्वाभाविक है, सबको दी जाएगी। अब तो न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। तब कुंती को बड़ा दुख हुआ, यानी कि वो उनको एक प्रकार का उनका जो धैर्य है वो टूटने लगा। कुंती ने तब कर्ण के बारे में बताया कि कर्ण कि तुम्हारा अर्थात पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। सूर्य भगवान के माध्यम से मुझे कर्ण की प्राप्ति हो गई और फिर कुछ जो कारण बताया कि उसे छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो बात है कृष्ण और कुंती और सूर्य भगवान के अलावा किसी को पता नहीं था। जब युधिष्ठिर को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है, तो कर्ण के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई और जो भी वहाँ पर संहार हुआ था, उस संहार में उनको जो दुख नहीं हुआ था उससे कहीं अधिक उनको कष्ट ये हुआ कि आज हमारे हाथ से हमारे ही बड़ा भाई अर्थात कर्ण की मृत्यु हुई है। तो उन्हें इतना क्रोध आया, अपनी माँ के ऊपर भी आया, कुंती के ऊपर आया। उन्होंने उसी समय कुंती को श्राप दिया कि मैं आज से श्राप देता हूँ कि अब आने वाले समय में कोई भी स्त्री अपने मन में किसी भी रहस्य को छुपा नहीं सकेगी। वो कहीं न कहीं वो उस रहस्य को अपने मन से निकाल ही देगी। तब से ये कहा जाता है कि स्त्री कभी भी अपने गुप्त रहस्य को छुपा ही नहीं सकती है, अर्थात ये इन प्रकार उनके मुख से ये बात निकली जाती है।